श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। भोजन और कलेवा राव शेखा का एक साथ ही पूर्ण हो गया। पूरी फौज तृप्त हो गई। बाईसा, 2 रोटी और कुल्हड़ जो अभी भी वैसा ही था, लेकर खेत की ओर रवाना होती हैं। उधर शेखा अपने सैन्य अभियान के लिए रवाना होता है। 2 4 5 7 कदम ही चले होंगे कि राव शेखा के साथ में एक शकुनी था। उसने राव शेखा को टोका। वह कहता है कि शकुन बिगड़ गए हैं, इसलिए लौट चलो। शेखा चौंका। बाईसा का हुक्म तो हो गया, आशीर्वाद मिल गया, अब लौटना कैसे? क्या हुआ भाई? बोले दही खट्टा होता है, इसलिए शकुन बिगड़ गया। फौज ने दही खा लिया, इसलिए शकुन बिगड़ गया। तो राव शेखा कहता है कि मुझे शकत बाईसा के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास है। मेरी जान चली जाएगी तो भी मैं वापस नहीं लौटूंगा। फौज पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। शकुनी शांत हो जाता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है। संघर्ष होता है, लेकिन छुटपुट, साधारण सा, कोई प्रतिरोध नहीं। विरोधी पक्ष धराशायी होता है, संधि हो जाती है और शेखा का एक भी सैनिक इस युद्ध में नहीं मारा जाता। सबके सब बच गए, लेकिन शकुनी का प्राण समाप्त हो गया। समय आ गया था, उसका प्राणांत हो गया। उसको कोई ऐसा तीर या तलवार लगी कि वह वहीं ढेर हो गया। तो आप देखिए, पूरे संघर्ष में केवल शकुनी मारा गया। कारण क्या था? शकुनी को यह अहंकार था कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं, सेना के मूवमेंट को भी मैं रेगुलेट करता हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा कि अच्छा शकुन है तब सेना आगे बढ़ेगी, शकुन खराब हो गया तो सेना लौट जाएगी। इस अहंकार ने उसको बाईसा के वरदान को नकार दिया। शकत बाईसा की शक्ति को नकार दिया और इसी कारण से उसका विनाश हो गया। शकत बाईसा के प्रति श्रद्धा का अभाव था। जीत में संशय बना हुआ था। तो जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है, अज्ञश्च श्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति। वह मूर्ख है जो श्रद्धावान नहीं है। अज्ञश्च श्रद्धा नश्य, संशयात्मा, और संशय करता है उसका तो विनाश ही होगा। शकुनी का विनाश हो गया। हमें ध्यान रखना है
आंख बंद करके माँ के हुक्म पर विश्वास कर लो। जैसा माँ हुक्म दे आपको पता लग जाएगा किस काम में आपको माँ क्या हुक्म दे रही है। और माँ का हुक्म 100% मानो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में, फिर आनंद ही आनंद है। उधर देखिए शेखा क्या कहता है कि सखत बाईसा का वरदान मिल गया मेरे को, हुक्म मिल गया मेरे को, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो आगे ही बढ़ूंगा। कैसी श्रद्धा है उसकी, शकुनी के मना करने पर भी वह आगे बढ़ रहा है। तो प्रभु कहते हैं, फिर गीता का, श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक याद आ रहा है मेरे को। प्रभु कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। शेखा पूंगल से चला तब भी बाई का विश्वास था, तब तक मिला नहीं था। यहां आने के बाद में तो बाई ने बीरा कह करके शेखा को अपना लिया। तो यहां देखिए शेखा ने तो केवल साधारण रूप में बाई का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए चला था। वो एक कदम जरा सा बढ़ा तो बाई ने क्या किया, उसको अपना बना लिया। बीरा कह करके, भाई कह करके उसको अपना बना लिया। तो हरे हे प्राणी थोड़ा सा आगे बढ़ तू, प्रभु तो लालायत खड़ी है, माँ तो लालायत खड़ी है आपको गले लगाने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। आगे तो बढ़ के देख थोड़ा सा, कैसी माँ है, कैसे प्रभु हैं, ये देखिए। तो जरा सा शेखा आगा बढ़ा, माँ ने कह दिया बीरा भाई, उसको भाई बना लिया, उसका निज जन बना लिया, उसको अपना बना लिया। शेखा ने माँ को जरा सा अपना बनाया और माँ ने उसको गले लगा लिया, पूर्ण रूप से अपना बना लिया। ऐसी है माँ। तो विश्वास करो, संशय समाप्त करो, संशय मत रखो अपने इष्ट में, अपने इष्ट को कमजोर मत मानो, अपना इष्ट को पूर्ण ताकतवर, सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान ऐसा ही मानो। शेखा लौट रहा है, फौज को वापस पुंगल जाने की इजाजत मिल गई है और शेखा 1-2 सैनिकों के साथ में मां के दर्शन करने के लिए फिर आ रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार।